welcome back once again to Moin Khan Academy, जहां पर 9th Deflaria Super League 2022 के सनसनीखेज सेमीफाइनल्स जारी हैं। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है इस वक्त अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर और अहमद स्टेट मरकज एंड जियो स्टेट की टीमों के दरमियान। अहमद स्टेट मरकज की बैटिंग अब से कुछ देर में आप देखेंगे और उसके साथ साथ अल मुस्तफा की अगर हम बात की जाए तो उन्होंने अभी तक पहली इनिंग्स में 110 रन का हदफ दिया है इस क्रूशियल सेमीफाइनल में। याद रहे, इट्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी और ढेर सारे प्राइजेस इनामात इस सुपर लीग में रखे गए हैं इन प्लेयर्स के लिए। मुतादिद बाइक्स ये प्लेयर्स जीत सकते हैं, गाड़ी तक ये प्लेयर्स जीत सकते हैं। There's a lot to play for. शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया पहले खेलते हुए अल मुस्तफा और प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर की जानिब से शहरियार खान ने, जिन्होंने 56 रन की इनिंग्स खेली। और अहमद स्टेट मरकज जो 2 बार डेफ्लेरिया का ये टूर्नामेंट अपने नाम कर चुकी है, यकीनी तौर पर तमाम टीमों के लिए थ्रेट होगी। कॉम बॉक्स में मेरे साथ सलीम अख्तर मौजूद और इस पूरे इवेंट की निगरानी भी कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज करने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सलीम, इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है, ये 110 का टारगेट है, अच्छी बॉलिंग करने का मुजाहरा करना पड़ेगा यहाँ पर अल मुस्तफा को। अल मुस्तफा के बॉलर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जियो स्टेट मरकज़ की जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अरसल मलिक और फहद जब्बार, ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि अगर ये खड़े हो गए तो दानिश ये स्कोर इनके लिए जो है बहुत आसान टारगेट साबित होगा। फहद जब्बार ने इससे पहले बॉलिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 3 विकेट लेने में कामयाब हुए और ओपनिंग के लिए तो नहीं आए हैं। नहीं, फहद जब्बार ओपन कर रहे हैं, अरसल मलिक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हुए हैं, फहद जब्बार स्ट्राइक फेस कर रहे हैं। राइट, वी आर ऑल सेट, फील्ड सेट हो चुकी है। एक बार फिर खुली हुई टिपिकल टेप बॉल फील्ड। हियर वी गो। इस बार जड़ों में से निकाला था बॉल को और सीधा खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। कैच पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, बड़ी विकेट मिल सकती थी यहां पर। एक रन के इजाफे के साथ आगाज हो गया है जियो स्टेट मरकज की टीम। 2 रन फर्स्ट बॉल और 2 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं फहद जब्बार और अरसल मलिक। पहली बॉल पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब देखना होगा फहद जब्बार का ये कैच कितना भारी पड़ता है। फहद जब्बार का ये कैच इनको बहुत भारी पड़ेगा दानिश, अभी आप देखें। फहद जब्बार बड़े मंजे हुए, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग करते हैं, समझदारी के साथ खेलते हैं। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से और पक्के बैट्समैन नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहला शॉट खेला था, ड्राइव किया था बॉल को, दूसरा बॉल वाइड था तो छोड़ा, ये भी एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है। कूल एंड काम बैटिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और मौके की मुनासबत से शॉट खेलते हैं और स्टे करते हैं विकेट के ऊपर। फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। फहद जब्बार की आवाज़ सुनी होगी आपने, कवर नहीं लग रहा। इसका क्रेडिट आप बॉलर को भी देख सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी रूम प्रोवाइड नहीं किया उनको। ये जो बॉलर हैं ये बहुत अच्छी बॉल करते हैं, ये ऑफ स्टंप पे बॉल करते हैं। वाइड करना मंजूर है इनको, लेकिन छक्का खाने से अवॉइड करते हैं। और टेप बॉल क्रिकेट में यही स्ट्रैटेजी ठीक नज़र आती है क्योंकि वाइड्स इतनी ज़्यादा हार्म नहीं करेंगी यहाँ पर अल मुस्तफा की टीम को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, जब छक्का पड़ता है तो बॉलर जो है उसका कॉन्फिडेंस लूज करता है, तो बॉलर चाहता है कि वाइड कर लूं लेकिन 6 नहीं पड़ना चाहिए। हो गया। फुल टॉस डिलीवरी जिसको मिस कर गए। अरसल क्रीज पे मौजूद, अहमद स्टेट मरकज के जो बैट्समैन हैं बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और छक्के लगाने में मशहूर हैं।
खब्बे तो वैसे भी बड़े स्टाइलिश होते हैं और खब्बा अगर अच्छा प्लेयर हो तो वो अलग ही नज़र आता है। तानिश, आप जज करें, मैं भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था मैं भी। और मैं बहुत एग्रेशन के साथ खेलता था और बड़ा मशहूर क्रिकेटर था अपने ज़माने में। और क्रिकेट मैंने बहुत खेली है और क्रिकेट लवर हूँ। और क्रिकेट को अब मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ और उसको लुक आफ्टर भी करता हूँ अपनी इस पूरी एसोसिएशन की जो भी हेल्दी एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, और हम उसको प्रोवाइड करते हैं अपने तमाम डेफ प्लेयर्स को अपने डेफ प्लेयर के प्लेटफॉर्म से। फुल टॉस बॉल और देखते हैं अरसल मलिक का पहला छक्का अपनी टीम की जानिब से। छक्कों का आगाज हो चुका अहमद स्टेट एंड जियो स्टेट की जानिब से। गिफ्ट था ये अरसल मलिक के लिए। इट वाज अ वेरी वेरी जूसी फुल टॉस और अरसल मलिक ने इसको उठाकर फेंका ग्राउंड के बाहर। अगर इस पे छक्का नहीं मिलता अरसल को तो माफ नहीं करते अपने आप को वो। ये गिफ्ट किया था बॉलर ने और पूरा फ़ायदा उठाया अरसल ने और उसको बाउंड्री से बाहर फेंका और 6 रन का इजाफा किया अपनी टीम के स्कोर में। परफेक्ट स्टार्ट फॉर द टीम हियर। 12 रन आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है। देखते हैं इस एक गेंद पे बॉलर बीट करता है या बैट्समैन पूरा फायदा उठाता है। अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइड बॉल। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है यहाँ पर अल मुस्तफ़ा के बॉलर्स के लिए कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें और वाइड्स देकर रन्स लीक करें, बट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बड़े शॉट से बच सकें। लेकिन बड़े शॉट्स खेलने होंगे और टारगेट कोई कम नहीं है, अच्छा टारगेट दिया है। बॉलर का रनअप खराब हो गया, डेड बॉलर दोबारा वापस अपने रनअप पे। इसको कहते हैं प्रेशर। ये वाकई ये छक्का लगने के बाद प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बॉलर के ऊपर, जो कि नजर आ रहा है इस वक्त हमें। एक बार फिर डाउन द लेग बॉल और एक बार फिर अंपायर का इशारा वाइड। इसके साथ 14 रन आ चुके हैं और अभी भी एक गेंद बाकी है। इस ओवर में खत्म होगा ये ओवर। तानिश, ये ओवर बड़ा महंगा साबित हो रहा है। पहला ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी टीम के लिए। अगर ये ओवर अच्छा निकलता तो बड़ा प्रेशर बिल्डअप होता और एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता पर ओवर का, और ये ओवर बड़ा महंगा साबित हुआ है और वाइड भी हो रही है और छक्के भी पड़ रहे हैं। राइट, वंस अगेन लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर और इस बार लेग से बोल्ड कर दिया है। ये एक बहुत ही कीमती विकेट हासिल की है अहमद स्टेट की और ये नुकसान उठाना पड़ा अहमद स्टेट को, भारी नुकसान अरसल की सूरत में। अरसल एक बेहतरीन बैट्समैन है और प्लेयर का किरदार अदा करते हैं ये अहमद स्टेट जियो मरकज में। How did Arcel miss that? It was down the leg और ऐसा लगता है कि लेग स्टंप को पकड़ के बॉल कर रहे थे और कामयाबी मिली बिलाखिर। After 1, it's 14 for 1. दानिश, मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूंगा कि ये जो हमारा फॉर्मेट है DSL 9 का, ये बेसिकली नवा एडिशन है। तो हम ऑलमोस्ट ये हर 2 साल बाद करवाते हैं और ये कोशिश हमारी ये होती है कि मोइन खान एकेडमी में ये इवेंट हो। और मोइन भाई हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हमारे कीपर मोइन भाई, जिन्होंने हमें इसमें बड़ी सपोर्ट की और ये ग्राउंड प्रोवाइड करने में उनका बड़ा हाथ है। और उसके बावजूद ये हमारे साथ जुड़े होते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और मोइन भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मोइन भाई। गेम इज ऑन। विकेट के साथ कॉन्फिडेंस में भी इजाफा हुआ होगा अल मुस्तफ़ा की टीम को। हसन खान खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मुझे लगता है कि कैप्टन कह रहा है कि इस वक्त मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे खुद आना होगा। देखते हैं कि एज ए कैप्टन ये किस तरह बॉल करते हैं, वाकई कामयाब हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनके सामने जो हैं वो जैन में ख्याल में शायद खेलने आए हैं। जी, जैन नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया उन्होंने थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट के अंदर और हाईएस्ट स्कोरर है इस वक्त ये। इनसे ज़्यादा स्कोर इंडिविजुअली किसी भी बैट्समैन ने अभी तक नहीं किया है। यार बीच में नहीं बोलो शादेब। अंपायर का इशारा डेड बॉल।
आसान खुश नहीं थे अपने फील्डर से जो उनके रनअप पर पकअप कर रहे थे। एक्साइटमेंट, और इस बार फुल टॉस डिलीवरी जिसका भरपूर फायदा उठाना चाहते थे और उठा लिया। That was another 6. फहद जब्बार कंटिन्यूज। तोहफे पे तोहफे मिल रहे हैं यहाँ पर। फहद जब्बार थ्रू आउट टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इनकी, और इसी तरीके से ये जिस तरह ये शॉट खेलते हैं मौके की मुनासबत से। और हसाम कैप्टन है अल मुस्तफ़ा के, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। और वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, 1 रन का मजीद इजाफा। Right, Ahmed State, Markaz and Geo State on 21 for 1. Aggression continues. और एक और जोरदार शॉट, बट दिस इज डाउन द ग्राउंड, कवर की तरफ खेला 1 रन के लिए। जैन मजमूई स्कोर अल मुस्तफ़ा की टीम का 22 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। जैन पहली बॉल का सामना करेंगे। और जैन ने शॉट खेला, 1 रन का इजाफा। जैन बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और छक्के लगाने में मशहूर हैं, और थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब देखते हैं कि सेमीफाइनल में ये क्या कर सकते हैं। फहद जब्बार क्रीज में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों के रोल्स का तयन हो चुका है। फहद जब्बार जोरदार शॉट्स खेलने के लिए क्रीज पर मौजूद हैं, जैन उनको स्ट्राइक देने पर फोकस कर रहे हैं। जी दानिश, बिल्कुल ऐसा ही है। और बॉल करने हैं साहब, कवर पे खेला है और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। क्या शानदार ड्राइव थी यहाँ पर फहद की। देखें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, रन लीक कर रहे हैं। एक ही रन होना चाहिए था, मिस फील्ड हुई, दूसरा आ गया, ओवर थ्रो हुआ, तीसरा आ गया। दानिश, ये जो रन्स होते हैं ये बाद में बड़े महंगे साबित होते हैं टीम के लिए, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है एंड में। तो ये रन सेव करने चाहिए। ये एक्स्ट्रास जो होते हैं बड़े भारी पड़ते हैं। और सलीम, यहाँ पर अगर 135 140 का हदफ होता तो शायद ये इतने भारी नहीं पड़ रहे होते। मैं कहता हूँ कि दानिश उस वक्त भी हमें एक्स्ट्रास पे बड़ा फोकस करना चाहिए, एक्स्ट्रास नहीं जानी चाहिए। अंपायर का इशारा वाइट बॉल, 1 रन का मजीद इजाफा अहमद स्टेट एंड जियो की टीम में। Well left by Zain there. It was a close call. बॉलर इतने ज़्यादा खुश नहीं थे, बट अंपायर बड़े प्रोफेशनल अंदाज में यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं, तो उनको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है किसी की। जी बिल्कुल, ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, ये इस बात को समझते हैं कि ये प्रोफेशनल अंपायर्स हैं और ये बड़ा बेहतरीन जज करते हैं और इनका फैसला हातिमी और आखिरी होता है। और जैन ऑन फायर, मैंने जैसा कहा अहमद स्टेट मरकज का ये बेहतरीन खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा, और ये अंडर 16 भी खेला हुआ है और इसने अभी छक्का लगा के साबित किया कि मैं अभी मौजूद हूँ क्रीज पे। और आप देखिए कैसा पक्का शॉट खेला है यहाँ पर जैन ने। उड़ती हुई गई बॉल, ना ज्यादा जोर से मारने की कोशिश की, ना उनका बैलेंस खराब हुआ। वेल प्लेड है। हमारे जो टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें DSL 9 को स्पॉन्सर्स किया है, GFS बिल्डर, अली सकलैन, प्रोग्रेसिव बिल्डर, ये हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। और दानिश, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैन जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर, और ये इस बात का सबूत है। 2 छक्के लगा के इन्होंने कहा कि मैं अभी भी क्रीज पे मौजूद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और एक और पक्का शॉट था ये, आप देखें, इट वाज ऑन द मिडल, और उसको मिडल से कलाइयों की मदद से स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर फेंका और 6 रन हासिल किए।
Very, very well played by Zain there. After 2, it's 39 for 1. जैन मैंने जिस तरह प्रिडिक्ट किया था जाओ बॉस कौन है बोलो ठीक है फात भाई पहले ओवर वाला है पहला ओवर टू दानिश जी। इस वक्त 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर में 3 ओवर में मजमूई स्कोर 39। अहमद स्टेट एनजीओ मरकज के साथ 2 ओवर में 39। अहमद स्टेट मरकज का मजमूई स्कोर 2 ओवर में 39। बॉल करने आए और ये क्लास का शॉट फहद जब्बार की जानिब से। दोनों बैट्समैन क्रीज में मौजूद, विनिंग कॉम्बिनेशन और फहद जब्बार ऑन फायर। ज़ैन अनवर ने अभी 2 छक्के लगाए थे और फहद जब्बार ने उनको फॉलो करते हुए इसी वक्त एक छक्का और लगाया टीम का स्कोर बढ़ते हुए। DSL 9 डेफलेरिया सुपर लीग बॉलर आए और डॉट बॉल। अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं, डॉट बॉल। कोई रन नहीं बना सके फहद जब्बार। शायद दानिश, ओवर टू दानिश। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब आपका। मैं इस वक्त साइड लाइन में मौजूद हूँ डेफ्ल एरिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अहमद रजा हाशमी साहब के साथ। हाशमी साहब, क्या ज़बरदस्त मेला आप लोगों ने लगाया हुआ है। पूरा साल मेहनत करते हैं, उसके बाद ये रिवॉर्ड तो बनता है। तो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए जी, हमारी एसोसिएशन है डेफ्ल एरिया डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एंड एसोसिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है कोई 2200 हमारे मेंबर हैं और 10,000 उसमें लोग हमारे रियल्टर्स काम करते हैं। उनके मसाइल हल करने के लिए और उनकी वेलफेयर करने के लिए ये एसोसिएशन अपना काम करती है। और उसी के साथ साथ ये हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करती है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट पेश है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट हम हर साल कराते हैं। अब इस दफ़ा ये DSL 9 हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन मेला सज रहा है और इसमें हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ डेफ्लिया जो बेहतरीन काम करती है अपने रियल्टर्स के लिए, वो रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। पूरे पाकिस्तान में एवेन्यूज़ देखती है और रोज़गार के मौक़े, DHA सिटी हो, बहरिया टाउन हो, DHA मुल्तान हो, DHA कोयटा हो, DHA पेशावर हो, DHA गुजरांवाला हो, तमाम जगहों पे हमारी जो एसोसिएशन है वो अपने रियल्टर्स के लिए कारोबारी ज़राए, कारोबारी एवेन्यूज़ देखती है और उनके लिए कारोबारी मौके फराहम करती है। ये टूर्नामेंट इटसेल्फ एक रिवॉर्ड है इन प्लेयर्स के लिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के वालों के लिए भी रिवॉर्ड्स हैं, बाइक्स हैं, गाड़ी भी है। तो रिवॉर्ड्स पे रिवॉर्ड्स, बहुत रिवॉर्ड्स हैं, बाइक्स हैं, कैश प्राइज़ हैं, कार खड़ी हुई है, लोगों ने स्पॉन्सर की है, कार स्पॉन्सर की है हमें, और बेशुमार इनामात हैं। फैमिलीज़ के लिए इनामात हैं। अभी 5 बाइक कल हमने अनाउंस किए हैं, कुरंदाजी की है। इसी तरह जितने 3 दिन से ये टूर्नामेंट जारी है हमारा, और उस 3 दिन में मेरे ख्याल में 15 बाइक्स हम दे चुके हैं माशाल्लाह। तो ये मेला चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेफ्ल एरिया अहमद रजा हाशमी साहब। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू दानिश, बहुत शुक्रिया। और मैच जारी है। फहद जब्बार ने अभी एक 6 मारा है और इनका स्कोर में इजाफा। बॉल करने आए फहद जब्बार ऑन फायर। एक और लंबा छक्का, बॉल पवेलियन एंड से बाहर। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने कहा था कि ये दोनों जो प्लेयर्स खड़े हैं क्रीज में, ये काफ़ी हैं इन लोगों के लिए। और ये स्कोर जो टारगेट दिया था, इंशाल्लाह ये बहुत ही आसानी से चेस कर लेंगे। दानिश कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं, वेलकम करते हैं दानिश को। जी, अब इंटरव्यू के दौरान भी मैं देख रहा था कि छक्के चौकों की बरसात जारी है। फहद जब्बार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शॉट कराओ तो पुल कर देते हैं, जड़ों में कराओ तो उसको डिग आउट करके 6 मार देते हैं। ही इज ऑन फायर।
दानिश, मेरी प्रेडिक्शन में ख्याल में आपको कैसी लगी? बिल्कुल पक्की प्रिडिक्शन है और ऐसी प्रिडिक्शन थी कि वो बता रही थी आप पिछले 4 दिनों से काफ़ी क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ 4 दिनों से नहीं सर, आप तो स्क्रूटनी करने वाली टीम में हैं, तो आप नब्स पकड़ के पहचान लेते होंगे प्लेयर कौन सा अच्छा है। दानिश, मैं फेस रीडर हूँ और जो प्लेयर होता है उसे चेहरे से पहचान लेता हूँ कि वो किस तरह का प्लेयर है। तो दोनों प्लेयर जो इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और देखते हैं कि अल मुस्तफ़ा की टीम बैकअप करती है नहीं करती। उनको वापस मैच में आने के लिए अच्छे ओवर्स करने पड़ेंगे बॉलर को। और देखना होगा कि जैन और फहद की जो ये जोड़ी बनी हुई है, ये क्या मैच जिताकर ही वापस जाएंगे? ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा अगलों को भी होप दे दें, ज़रा सी दे दें, ज़्यादा नहीं। दानिश, ये बिल्कुल नहीं बख्शते किसी बॉलर को और अल मुस्तफ़ा की टीम के जो बॉलर्स हैं उनको ये कॉम्बिनेशन तोड़ना होगा। अगर जीतना है तो ये विकेट लेनी होगी, तो ही ये वापस दोबारा कमबैक कर सकते हैं इस मैच के अंदर। देखें दानिश, जैन ऑन फायर, एक लंबा छक्का पवेलियन से बाहर, पार्किंग लॉट पे जाके बॉल गिरी है और इतनी आसानी से इन्होंने छक्का मारा है। बिल्कुल बटरिंग के स्टाइल में इन्होंने 6 मारा है और फहद जब्बार दाद देते हुए, तमाशाई महसूस होते हुए। बिल्कुल पक्के क्रिकेटर नजर आते हैं जैन, जिस तरह से आसानी के साथ, ईज के साथ शॉट्स खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी और क्वालिटी क्रिकेट जैन ने खेली हुई है, which is why he seems to have so much time on his hands. अंपायर अपने फ्राइज अंजाम देते हुए वसीम साहब और लेग अंपायर SM बाबर और थर्ड अंपायर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब। ये प्रोफेशनल अंपायर्स हैं। पर स्पिनर को मुतारिफ कराया गया। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट डिसीजन, क्योंकि जैन और फहद दोनों इस वक्त बहुत ज़बरदस्त जारहाना बैटिंग दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैच रेफरी रशीद खान। जैन ऑन फायर, स्कूल में बॉल फेंक दी है इन्होंने। ये हमारी बॉलें घुमा रहे हैं दानिश और ये नुकसान दे रहे हैं हमारी बॉलें घुमा घुमा के। और ये ऑफ पर कवर के ऊपर से छक्का मारा और वो ग्राउंड से बाहर स्कूल में जाके गिरी है। सो दैट्स हाउ गिफ्टेड जैन इज। टेप बॉल क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े मंझे हुए प्लेयर्स मिले हैं। सोहेल तनवीर ने बड़ी टेप बॉल क्रिकेट खेली। हारिस रऊफ आज से 3 साल पहले तक टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अब पाकिस्तान के टॉप बॉलर में से एक हैं। बट अमूमन बैट्समैन को अगर हम देखें तो वो ज़्यादातर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। वो बैट्समैन जो कि बड़े शॉट्स मारने को स्ट्रगल करते हैं, वो टेप बॉल क्रिकेट खेल के प्रैक्टिस करते हैं, तेज़ बॉलिंग को फेस करने की प्रैक्टिस करते हैं, बॉल को गंजी करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब होता आया है साल साल से। दानिश, बेसिकली यहाँ पर सीमेंट का बड़ा फॉर्मेट है कि सीमेंट पे खेला जाता है, जिस पर बॉल शूट करती है और राइज भी करती है। तो बैट्समैन की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, चाहे वो हार्ड बॉल खेलता हो चाहे वो टेप टेनिस खेलता हो, तो उसका टाइमली जो है कनेक्ट करना और टाइम बड़ा परफेक्ट हो जाता है शॉट खेलने में। तो एक एडवांटेज है टेप बॉल का। ज़बरदस्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है टेप बॉल क्रिकेट से। जैन इज शोइंग इट ऑल हियर। एक और बहुत ही पक्का शॉट, बिल्कुल सीधा खेले हैं, स्ट्रेट एज एन एरो। फ्लैट 6 मारा है इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट पे और ये मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर शॉट को इन्होंने फॉलो किया है और सिर्फ रिस्ट शॉट खेला है। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं जैन, यंगस्टर हैं और एनर्जेटिक हैं। What a shot that was, deserves a replay. Back live again. एक और शॉट, ये भी बाउंड्री से बाहर। दानिश, मेरी प्रेडिक्शन थी कि जैन जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट। तो आप क्या कहते हैं जैन के बारे में, इसकी बैटिंग के बारे में? बिल्कुल धुआंधार बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं जैन इस वक्त, और ना सिर्फ इस वक्त अपनी हरीफ टीम को शिकस्त देने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि मेंटली शिकस्त दे रहे होंगे उन 2 टीमों को जिन्होंने इसके बाद सेमीफाइनल खेलना है, कि हमें इनसे खेलना पड़ेगा। दानिश, ये तो डरा रहे हैं अगले मैच जो सेमीफाइनलिस्ट हैं और 4 ओवर्स में 93 का स्कोर ये कर चुके हैं। सलीम साहब, ये तो अभी डरा रहे हैं, आप हमें पहले से डराते आ रहे थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर। बेहतरीन परफॉर्म करते रहे, 1 साइडेड मैचेस इन्होंने टीमों को मारे हैं। तो मुझे इन दोनों बैट्समैनों का पता है, ये बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं। राइट, प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर और अल मुस्तफ़ा एसोसिएट्स का मुकाबला इस वक्त जारी है अहमद स्टेट मरकज़ और जियो स्टेट से। अहमद स्टेट को अब जीतने के लिए सिर्फ 14 रन दरकार हैं 24 गेंदों पर।
This is turning out to be a one-sided match. बॉल दिखाना, बॉल बॉल बॉल। अब देखें ये खासा और ब्यूटी है टेप बॉल क्रिकेट की कि 110 रन्स का टारगेट लगा था 8 ओवरों में और अभी भी 4 ओवर बाकी हैं और सिर्फ 14 रन दरकार है। अब दानिश देख लें, मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल आपने यकीनी तौर पर कहा था कि बड़ी पक्की बैटिंग है अहमद स्टेट की और मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं फहद। एक बार फिर सामना कर रहे हैं और एक और उड़ता हुआ शॉट फहद का। दिस टाइम इट गोज ओवर डीप मिड विकेट फॉर अनदर 6। दानिश बॉल पवली लैंड के अंदर आके गिरी है, इतना लंबा छक्का मारा है, बाउंड्री से भी बहुत दूर। तो दोनों प्लेयर्स इस गर्मी के अंदर खेल रहे हैं और हमें नहीं लगता कि ये थके हुए हैं या एग्जॉस्ट हुए हैं, क्योंकि हर छक्का इनका बड़ा पावरफुल है। बिल्कुल ज़्यादा हम ताकत भी लगाते हुए नजर नहीं आ रहे, बस भरपूर टाइम कर रहे हैं, कलाइयों का इस्तेमाल नजर आ रहा है इस बार। मोहतात अंदाज में खेला, बिल्कुल जल्दबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे, ज़रूरत भी नहीं है। दे वांट टू स्टे ऑन द पिच। बहुत ही कूल एंड काम, क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। 103 रन हो चुके हैं एक रन के इजाफे के साथ। महज 7 रन दरकार। जैन की कोशिश होगी कि इसी ओवर में ख़त्म कर दिया जाए ये मैच। दानिश, ये जो हमारा टाइम जो है किल हुआ था, ये हमारा टाइम मैनेज हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी मैच ख़त्म कर दिया है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। जी, जो रही सही कसर है वो, अपॉलॉजीज फॉर दैट, रही सही कसर प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर के बॉलर्स पूरी कर रहे हैं। वो अपनी जानिब से भी रन का इजाफा कर रहे हैं जियो मरकज़ी टीम में। उन्होंने बोला कि जब मैच ख़त्म होने जा ही रहा है तो हम भी जल्दी ख़त्म कर दें। शॉट खेला है जैन ने, 1 रन का इजाफा जियो मरकज की टीम में। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा अहमद स्टेट मरकज एंड जियो की टीम की तरफ से। जैन और फहद जब्बार क्रीज पे मौजूद और मुझे लगता है कि फहद जब्बार बैट कैरी करेंगे। बिल्कुल, ये दोनों ही इस वक्त बैट कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंटेटर्स कर्स होता होता रह गया। तो वो बेसिकली मुझे लगता है कि जो हमारे फील्डर्स हैं बड़े एग्जॉस्ट हुए हैं और वो लगता है कि मैच जो है वो हार चुके हैं, दिल से हार चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्कोर जो है वो हो चुका है। चंद रन बाकी हैं जीतने के लिए अहमद स्टेट मरकज को। अंपायर का इशारा देखना होगा। नॉनदलेस यहाँ पर भी आसानी से 2 रन आ सकते थे, बट अपने आप को थकाना नहीं चाह रहे दोनों बैट्समैन। फाइनल मैच भी खेलना है इन्होंने। एनर्जी सेव कर रहे हैं दानिश, क्योंकि ऑलमोस्ट ये विनिंग के करीब हैं। महज 3 रन दरकार। अब तो कोई मिरेकल हो सकता है दानिश के, ये टीम जो है अल-मुस्तफा की दोबारा कम बैक कर सके। अब तो मिरेकल भी नहीं हो सकता। दानिश ने कहा मिरेकल। ये छक्के के साथ मैच जो है अहमद स्टेट मरकज एंड जियो ने जीत लिया है और पहली फाइनलिस्ट टीम DSL9 डेफलेरिया सुपर लीग की अहमद स्टेट मरकज एंड जियो, बहुत बहुत मुबारक हो। और क्राउड भी ग्राउंड में मौजूद, टीम चीयर अप करते हुए। क्लाइमैक्स से पहले एंटी क्लाइमैक्स सेमीफाइनल में आपने मुलाहिजा किया अहमद स्टेट मरकज एंड जियो स्टेट ने ये मैच अपने नाम किया 9 विकेटों से। अगर इसको वन साइडेड मैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा सलीम, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों टीमें हम पल्ला हैं, एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देंगी, लेकिन पूरी तरह से आउट क्लास करती हुई नजर आई इस वक्त जियो स्टेट की टीम। दानिश, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं थ्रू आउट इस टूर्नामेंट को जो है वो चला रहा था, तो मुझे अहमद स्टेट मरकज एंड जियो की टीम जो है, क्योंकि देखें किसी भी टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा काउंट करता है, इनके आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, कंबाइंड होकर खेलते हैं और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं मैच से पहले और उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जो कि आपको यहाँ नज़र आया। और बेहतरीन जो है वो इनिंग खेली जैन ने और फहद जब्बार ने, और उस इनिंग की बदौलत आज जियो स्टेट मरकज जो है फाइनल में चलेगी है DSL9 सुपर लीग के अंदर। 9th डेफलेरिया सुपर लीग 2022 मुलाहिजा कर रहे हैं आप मोइन खान अकेडमी से लाइव कर्टसी जियो सुपर। जियो सुपर पर आपको पिछले 2 से 3 सालों में मुतादिद टेप बॉल टूर्नामेंट्स भी लाइव ब्रॉडकास्ट होते हुए नजर आए और यही कामयाबी है। आप देखें किस तरह यहाँ पर जियो स्टेट की टीम ने
क्रश किया 110 रन के इस टारगेट को। इब्तिदा से ही इनके बैट्समैन अग्रेशन का मुजाहरा करते हुए नजर आए। फहाद जब्बार जो एज एन ओपनर अपनी टीम के लिए आए थे, बैट कैरी करने में कामयाब हुए। थ्रू आउट बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए हमें नजर आए। इनिशियली उनकी एक विकेट गिरी भी, लेकिन उसके बाद जैन क्रीज पर आए और फहाद जब्बार का भरपूर साथ दिया और दोनों ने मिलकर बुलंदोबाला छक्के लगाए। आप देखें क्या जबरदस्त शॉट्स खेले हैं यहाँ पर सलीम। ज़बरदस्त दानिश, व्यू भी बहुत खूबसूरत है ग्राउंड का और लग रहा है कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और ये देखिए स्टाइलिश शॉट फहाद जब्बार का। जैसा मैंने आपको बताया, फहाद जब्बार एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में पुल्स भी किए उन्होंने, ड्राइव्स भी की, तो जैसे आप कह रहे हैं पक्की क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। जी, हार्ड बॉल की बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये और ये प्रोफेशनली खेलते हैं। लेकिन ये हमारा प्राउड है कि ये हमारे डेक्लेरियंस हैं जो आज हमारे इस DSL के अंदर जो है ये खेल रहे हैं। वैसे इन तमाम टीमों को मिलाकर डेफ्लेरिया की कोई एक टीम बना ली जाए तो वो तो पाकिस्तान में डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी। दानिश, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। हम डेफ्लेरिया की पूरी मैनेजमेंट इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम एक डेफ्लेरिया की अपनी एक हार्ड बॉल की टीम बनाएंगे, एक टेप बॉल की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप सजेशन को हमने नोट डाउन कर लिया है, बेहतरीन सजेशन है आपकी। Right, we're done with the first semi-final of the day. Here is how things went down. फहाद जब्बार as an opener आए और सिर्फ 16 गेंदों पर 58 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। नेल पेदेला, जैन अनवर नंबर 3 पर आए और 11 गेंदों पर 43 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को जीत से हमकिनार कराया। So here we have the first finalist of 9th Defclaria Super League, and the first finalists are Ahmed State Markaz and Geo State, and they are definitely going to be a team to beat. आज के दिन का दूसरा मैच, दूसरा सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। मीनवाइल बॉलिंग कार्ड आपके सामने, शरियार खान एक विकेट लेने में कामयाब हुआ, एंड दैट्स द ओनली विकेट दैट प्रॉपर्ली स्ट्रेट सेंटर एंड अल मुस्तफा कुड गेट। पहला सेमीफाइनल हो चुका और जियो स्टेट मरकज ने जो है ये क्वालिफाई किया है फाइनल के अंदर। DSL 9 डेफ्लेरिया सुपर लीग नवा एडिशन। डेफ्लेरिया अपने डेफ्लेरियंस के लिए हमेशा हेल्दी एक्टिविटी लेके आता है। राइट, अब से कुछ देर बाद आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इत्तेहाद सदफ एंड 21 बिल्डर्स वर्सेस असलम ब्रदर्स एंड अल जबल फाइटर्स के दरमियान। ये दोनों टीमें भी तगड़ी हैं जब भी यहाँ तक पहुंची। फाइनल में एंटर होकर काफी पुरसुकून महसूस कर रहे होंगे अहमद स्टेट के प्लेयर्स। They've definitely deserved this victory and a spot in the final. We'll take a short break here. जब हम वापस आएंगे, we'll come back with some live action and of course the toss for the second semi-final. Stay with Jio Super.